हे एवरीवन, तो यहाँ पे कुछ मिरर में मैंने पोज दिए। उसके बाद में मैंने पहना अपना मीशो का बहुत ही लाजवाब वाला कुर्ता सेट। जी हाँ, जिसका लिंक आपको मैं दे दूँगी फेसबुक पे, आप लोग ले लीजिएगा जाके। एंड यूट्यूब पे कम्युनिटी चेक कर लिया करिए मेरी जाके, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में मैं अपनी सारी लिंक्स दे देती हूँ कपड़ों की, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो आराम से। एंड हाँ, बहुत दिन हो गए थे, कुछ बातें नहीं करी थी आप लोगों से, तो आज मैंने सोचा चलिए अपने ब्लॉग के दौरान आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मेरी कोई भी ऐसी हरकत आपको अच्छी तो नहीं, ख़राब तो नहीं लगती है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हूँ या आप परेशान हो जाते हो। और ये भी चाहिए बेडशीट जो कि मैंने मीशो से मंगवाई थी। एंड मेरे संग कुछ घाटा हुआ, मुझे मीशो वालों ने एक भेजी, 2 बेडशीट्स नहीं भेजी, मैंने कॉम्बो में मंगवाई थी। और यहाँ पे देखिए मैं जा रही थी आज फिर से अंजलि दीदी के यहाँ, अपने टेलर के यहाँ, क्योंकि हमारा ना ज़्यादातर आना जाना उनके यहाँ होता रहता है। और ये हमारा प्यारा सा घर जहाँ पे मैं अपने प्यारे प्यारे पोज दे रही थी एंड अपने प्यारे प्यारे गमलों को देख रही थी। यहाँ पे तुलसा जी को देख रही थी मैं, तुलसा जी हमारी हरिया रही थी, तो वही मैं गुन्नू से कह रही थी। और गुन्नू हमारा कह रहा था ये अपराजिता अपराजिता। मैंने बेटा अपराजिता नहीं है, ये तुलसी माँ है, ध्यान से देखो। तो फिर बस हमारे यहाँ पौधों का तो भाई हमारे पापा जी को इतना शौक है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। और मम्मी यहाँ पापा को बुला रही थी कुंडी लगाने के लिए, क्योंकि गुन्नू बोला कि हम भी चलेंगे, तो मैंने गुन्नू से कहा, तो यहाँ पे मम्मी पापा को आवाज़ दे रही थी। ये कह रही थी कि आप गेट लगा लो क्योंकि गुन्नू हमारे साथ में जा रहा है। हमारे बच्चों का बड़ा सीन ख़राब है भाई, हम कहीं भी जाए ना बच्चों को ज़रूर जाना होता है। तो बस गुन्नू बहुत ज़िद्द करने लगा, तो मैंने कहा चलो। अभी गुन्नू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, आज इनका एग्ज़ाम हो चुका था पहला, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था। इस चक्कर में गुन्नू का एटीट्यूड को 7वें आसमान पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आज गुन्नू ने मेरा जो दूसरा वाला शाइन विद तनु के नाम से फेसबुक पे चैनल है, उस पर आप लाल गुन्नू की आज व्लॉगिंग भी देख सकते हैं। बहुत ही गजब व्लॉगिंग करी है गुन्नू ने। सो यहाँ पे मैं मम्मी से बातें करते हुए जा रही थी कि मैंने कहा मम्मी हम लोग कितना दिन छोड़ के जाने लगे हैं अंजलि के यहाँ, अंजलि दीदी के यहाँ। तो मम्मी बोली अरे तो क्या हो गया, अपने काम से जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ का घूरा, जहाँ पे हमारे यहाँ के गिरे हुए लोग सिर्फ घूरे पे यहाँ पे अपना कूड़ा डालने आते हैं अपने घर का। हालांकि हमारे यहाँ रोज़ गाड़ी वाला आया कचरा निकालने वाले आते हैं, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। तो यहाँ पे बस हमारा कुछ सफ़र तय करने के बाद, ठंडी ठंडी हवा खाने के बाद मैं आ गई थी शॉप पे। और ये सूट मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना मेरे पे। ऑल साइज़ अवेलेबल में मिल जाएंगे आपको। ये है हमारी दुकान, यहाँ पे मैंने सिलाई सीखी है और मेरी यहाँ से कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। सो बस मैं गुन्नू से कह रही थी कि गुन्नू आज मेरा ब्लॉग्स बना दिया कर अच्छे से। तो अंजलि दीदी से मेरी खूब अच्छी बॉन्डिंग बनी रहती है। हम अंजलि दीदी बातें कर रहे थे, अंजलि दीदी कह रही थी इतने दिन बाद आई हो, जल्दी जल्दी आया करो। तो मैंने कहा यार कहाँ ही आना हो पाता है हमारा इतना। और यहाँ मेरे फेवरेट चवेना जो कि मुझे बहुत पसंद है, और तो वही हमारे यहाँ दीदी ने दे दिए थे मुझे, तो मैं चवेना खा रही थी। और इसको खाने के बाद मेरे ना पेट में बहुत मरोड़ होती है, लेकिन मुझे इतना पसंद है क्या ही बोला जाए। और यहाँ पे मैं अंजलि दीदी कर रहे थे खूब सारी बातें। तो अंजलि दीदी कह रही थी कि हमारी भी वीडियो बना दिया करो, हम भी यहाँ पे अपनी सेल्फी स्टिक मंगवाएंगे। तो मैंने कहा पहले अपना फ़ोन को सुधार लो, इनका फ़ोन इतनी बुरी स्थिति में है गाइज़ कि क्या ही बताएं, सारा कैमरा टूटा हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा थोड़ा कैमरे पे आप अपने काम करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। सो कह रही थी अरे तनु ऐसा नहीं होता है, टूटे कैमरे से वीडियो बन सकती है। तो मैंने कहा भाई सॉरी मैं नहीं बना सकती हूँ, आपको बनानी आती हो खुद बना लेना। तो इनका बेटा बैठा हुआ था यहाँ पे, तो बस हम लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पे आने के बाद यार गाइस हमारा इतना टाइम पास हो जाता है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। सो यहाँ पे बस दीदी को लग रहा था कि मैं फ़ोटो खिंचवा रही हूँ, तो वो पोज़ दे रही थी। तो मैंने कहा क्या उनसी खुशी में भाई, यहाँ कोई पोज़ वोज़ नहीं हो रहा, फिर वीडियो बन रही। तो बस मुझे वही सुन के हंसी आ रही थी। और भाई देखिए गाइस, भाई मेरा इन्जॉयमेंट नहीं रुकना चाहिए चाहे कुछ भी हो। देखो कहीं भी जाती हूँ मैं हंसती हूँ हंसाती हूँ, ना मैं रोती हूँ ना मैं रुलाती हूँ किसी को, साफ सीधी बात है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए लोग हंसें ना कि रोएं, जो कि मुझे फिर लोग दुआओं में कम बददुआओं में ज़्यादा याद रखें। सो बस यहाँ पे दीदी अपना सिलाई करती जा रही थी, हम बातें करते जा रहे थे। फाइनली हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। मम्मी ने दे दी थी लाला की पोशाकें, जो हम पोशाक बताया था मैंने आपको कि हम पोशाक सिलवा रहे हैं यहाँ पे अपने कन्नू लाला की। यहाँ पे मैंने 2 रबड़े ली थी अपने बालों के लिए। रबड़ तो मैंने ले ली लेकिन यूज़ करना तो मैं भूल ही गई गाइस। तो यहाँ पे बस हम रोड पे चल रहे थे और बंदरों की आपस में बहुत ज़्यादा हो रही थी लड़ाई। तो यहाँ पे चलते चलते फिर हमें अचानक से फ़ोन आ गया था मेरी मम्मी का कि आपको यहाँ नानी के यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि नानी ने लिया था नया फ़ोन। उसमें नानी का कोई भी फ़ोन में नंबर सेव नहीं था, सिम सेव नहीं थी। तो मैंने, नानी हंस रही थी, कह रही थी क्या कर रही है बदतमीजी। मैंने कहा नानी ये ब्लॉगिंग स्टार्ट है मेरी, और मैं गाइज़ को अपनी नानी से मिला रही। सो गाइज़ मेरी नानी देखिए कितनी बूढ़ी हो गई है, नानी छू रही थी मम्मी के पैर, क्योंकि मैं नानी की देवती हूँ। तो बस अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, सबको प्यारा प्यारा राधे राधे।
कूलर की हवा देखो लाला कैसे खा रहे हैं भैया, मज़ा आ गया लाला को। तो लाला पूरा एंजॉय करता है हमारा, कहीं पे भी आ जाए। सो चलिए मिलती हूँ गाइस आप लोगों से, बाय बाय, राधे राधे सबको।